बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि क्रोध को त्याग दो, क्योंकि जो क्रोध है ये बहुत ही एक खतरनाक चीज है। जब क्रोध आ जाता है, इंसान को गुस्सा आ जाता है, तो उसका दिमाग काम नहीं करता फिर। और उसके बाद जब कोई ऐसी घटना घट जाती है तो फिर वो परेशान हो जाता है, कहता है मैंने गुस्से में क्या कर दिया। जो होना होता है वो तो हो ही जाता है, क्योंकि ये गुस्सा जब इंसान के ऊपर आता है तो वो अपने आप को भूल जाता है, सभी चीज़ों को भूल जाता है। और वो नाम भी, जो भजन भी है, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। ये जो संसार है, ये संसार एक दुखों का सागर है। इसके अंदर आप कोई भी आप ढूंढना चाहो कि कोई सुखी आदमी मिल जाए तो बहुत कम मिलेंगे। वही जो नाम भजन जपते हैं, भजन में लगे रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, बड़े कम लोग मिलेंगे सुखी। नहीं तो ज़्यादातर तो सभी लोग दुखी मिलेंगे। क्योंकि किसी को दुख कि उसके पास धन नहीं है तो तब दुखी है। कोई वो दुखी है कि उसके पास धन बहुत ज़्यादा है तो उसको रखवाले रखने पड़ते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है, तिजोरियाँ रखनी पड़ती हैं, कोई धन ना ले जाए। कोई अपने परिवार से दुखी है कि मेरा जो परिवार है इसके साथ मेरी बनती नहीं है, तब दुखी है। अब कोई अपने बच्चों से दुखी है कि मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मैं तब दुखी हूँ। अब कोई कहता है कि मेरे बच्चे खराब हैं, वो सुनते नहीं हैं मेरी, तब वो हो जाता है। कोई कहता है कि मैं इनकी शादी करनी है, कोई अच्छा परिवार नहीं मिलता, वो तब दुखी है। अगर शादी हो जाती है तो आपस में बिगड़ जाती है तो तब दुखी है। तो ये संसार हर चीज के लिए अब ये दुखों का सागर है। इसको आप कहीं पे भी ढूंढ के देख लो, बस सुखी तो वही मिलेगा जो भजन वगैरह करता है, सत्संग में जाता है और अपने में मस्त रहता है। क्योंकि ये जो दुख हमारे हैं ये हमारे ही बनाए हुए दुख हैं। क्योंकि जिस चीज़ की हम कामना करते हैं, अगर वो हमें मिल जाए तो हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। जब वो नहीं मिलती या चली जाए तो हम उससे बहुत दुखी होते हैं। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि आप ये संसार में रहते हुए भी थोड़ा सा वक्त निकालो। जब आप अपने परिवार के अंदर जाओ, बैठो, तो उस टाइम गुस्से को त्याग दो। उस टाइम कितना भी गुस्सा आता हो, वहाँ पे हमेशा स्माइलिंग फेस से रहो, एक दूसरे की बात मानकर चलो। अगर कोई बड़ा आदमी गलत भी बोल दे तो उस टाइम थोड़ा शांत रहो, प्यार से उसको समझाओ भाई ये गलत है। अगर बच्चे ने गलत कर दी तो बच्चे को भी कुछ मत कहो, उसको जब शांति हो जाए तो फिर उसको प्यार से रहो। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो परिवार के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है। जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है, आपस में तलाक हो जाता है। कभी आदमी औरत को तलाक दे देता है, कभी औरत आदमी को दे देती है। जो बच्चे होते हैं वो अपना अलग अलग हो जाते हैं। तो ये गुस्सा जो है बहुत ही खराब चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि इसका त्याग करो, क्योंकि ये आपका जीवन के अंदर सुख नहीं लाने वाला, इससे दुख ही दुख रहेंगे। आप में, आपके परिवार में, आपके यारों दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में। अगर कोई आपको कोई फालतू बात कह भी दे तो उसको इग्नोर कर दो। क्योंकि अगर आप अपने मन के ऊपर लेंगे कि आज से 10 साल पहले मुझे उसने वो बात की थी तो मैंने इससे बोलना नहीं है, तो वो तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आपस में मन मुटाव रहेगा। जब एक दूसरे को देखेंगे तो गुस्सा भी आएगा, गुस्सा आएगा तो क्रोध भी आएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों को इग्नोर करो
और संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो जब आप इसको इग्नोर करोगे तो आप भजन करोगे। अब देखो एक गुरुमुख परिवार था, अब वो जो गुरुमुख था वो उसको गुस्सा बड़ा आता था। अब उसको ऐसा हो गया कि वो बीमार हो गया। अब उसको बीमारी भी ऐसी लग गई कि वो लेटा रहे या बैठा रहे तो वो ठीक था, जब वो खड़ा होता था तो उसको इतनी पेन होती थी, इतनी पेन होती थी कि उसकी चीखें निकल जाती थी। अब वो चल नहीं सकता था, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो गुरु महाराज जी के पास जाके बड़ी प्रार्थना करे, महाराज मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो। और उसने हजारों रुपयों की दवाइयों का भी इस्तेमाल कर लिया, ठीक फिर भी ना हो। बड़ा परेशान हो रहा था। कहता मैं बैठ जाता हूँ तो ठीक रहता हूँ, लेट जाता हूँ तो ठीक रहता हूँ, जैसे ही खड़े होता हूँ तो मुझे इतनी पेन होती है, इतनी पेन होती है कि मेरा बुरा हाल हो जाता है और मैं चल फिर नहीं सकता। तो एक बार संत महापुरुषों से उसकी मुलाकात हुई, महात्मा जी थे। तो महात्मा जी को कहने लगा, महाराज गुरु महाराज कहते हैं लोग कि वो भगवान का रूप है, वो सबके दुख दर्द दूर कर देते हैं, तो मेरा दुख दर्द क्यों नहीं दूर होता? मैं तो उनके आगे बहुत प्रार्थना किया, महाराज मेरा भी ये दुख दर्द ठीक कर दो। फिर महात्मा जी ने बताया कि देखो आप में कहने में बहुत फर्क है, आप तो उनको इंसान समझते हो, भगवान नहीं समझते। जब आप उनको भगवान समझकर ये प्रार्थना करोगे, आपके अंदर सच्चा पक्का विचार होगा कि ये इंसान रूप में परमात्मा मेरे पास बैठे हैं, मैं परमात्मा को आगे बेनती कर रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा के पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो तो कुछ भी कर दे। उसने बड़े विचार से, अपना पूरी श्रद्धा से, विश्वास के साथ जब गुरु महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज आप तो परमात्मा का साक्षात रूप हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो संत महापुरुषों ने देखो, उसको पता भी नहीं लगा कि कब उसकी दर्द ठीक हो गई और वो पहले की तरह ही तंदुरुस्त हो गया। उसे ये भी नहीं पता लगा कि मेरी कब दर्द ठीक हुई, कब क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं है। और उससे कोई पूछता भाई तेरी कैसे ठीक हुई, वो कहता है भैया मैं तो नाम जपता हूँ, संत महापुरुषों के पास जाता हूँ, उनके हुक्म में चलता हूँ, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करता हूँ, तो मैं ठीक हो गया। तो देखो संत महापुरुष जो हैं ये साक्षात परमात्मा का रूप हैं, ये हमारे ऊपर हर वक्त कृपा बरसाते हैं और हमें कृपा उनकी लेने की भी हमें इच्छा होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए। जो उनको इंसान समझते हैं वो उनको इंसान नजर आते हैं, जो उनको भगवान समझते हैं उनको भगवान नजर आते हैं। अब देखो भगवान कृष्ण थे, जब वो मथुरा में गए कंस की नगरी में, तो वहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ थी, गलियों में घूम रहे थे। एक औरत वहाँ से गुजरी जिसके बहुत ही शरीर में टेढ़ा मेढ़ा बहुत ही था, ऐसे कुबड़ी सी थी। तो उन्होंने उसे बुलाया, हाँ भाई उसे पूछा, उसे बुलाया कि भाई ये सुंदरी कहाँ जा रही है? वो कह रही है कि मुझे मजाक मत करो, क्योंकि मोहल्ले के अंदर उसको कोई भी लाइक नहीं करता था, बहुत कुबड़ी थी और बहुत ही उसकी ऐसी शक्ल थी कि उसको देख के सब लोग हंसते थे। तो वो क्या करती थी कि चंदन बनाकर लेकर सुबह भगवान को लगाती थी। वो कहती है कहाँ जा रही है? वो कहने लगी कि ये चंदन जो है मैंने कृष्ण भगवान को लगाना है, उनके लिए मैंने ये चंदन तैयार किया है। तो उन्होंने फिर कृष्ण भगवान ने बोला लगा दो। वो कहने लगी तू तो एक इंसान है, तू तो एक ग्वाला है, तुझे कैसे लगा दूं? मैं तो भगवान कृष्ण को ही लगाऊंगी। तो भगवान कृष्ण ने उनके हाथ से जल्दी से छीन लिया और उसका तिलक कर लिया और उसको कहा कि देख तू सुंदरी है, सुंदरी ही रहेगी। वो कहती है, फिर मजाक करने लग गए। उन्होंने भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के थोड़ा सा उसको ऐसे पांव रख के ऐसे सीधा किया, एकदम वो कुबड़ी से सीधी हो गई और सुंदर हो गई। क्योंकि परमात्मा की बनाए हुए ये शरीर है,
ये हड्डियों का ये मत सोचो कि हमारी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हैं तो ये ठीक नहीं हो सकती, हमारा मांस खराब है तो नहीं है, ब्लड नहीं है तो क्या है। ये तो सब परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा जो चाहे कुछ भी कर दे। किसी को 2 फुट का बना देता है, किसी को 6 फुट का बना देता है, किसी को गधा बना देता है, किसी को घोड़ा बना देता है, किसी को जानवर बना देता है, किसी को पक्षी बना देता है। ये तो परमात्मा के हाथ में है सब कुछ। तो देखो संत महापुरुष तो बार बार एक ही चीज फरमाते हैं कि देखो विश्वास करके, जो संत महापुरुषों ने हमारे लिए नियम बना दिए हैं, 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होता है श्रद्धा और विश्वास के साथ, वहाँ कोई बीमारी नहीं रहती, वहाँ गरीबी नहीं रहती, वहाँ कोई दुख नहीं होता, वहाँ कोई कला कलेश नहीं होता, वहाँ कोई ऊपर की हवा काम नहीं करती, वहाँ पे किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। देखो इतना बड़ा कवच हमें दे दिया परिवार को, तो देखो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको विश्वास करके वो 5 नियमों का पालन करें, ताकि हमें संसार के सारे सुख भी मिले, खुशियाँ भी मिले। संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो इतना 24 घंटे है, आप अपने कामों में, संसारी कामों में लगे रहते हो, क्योंकि ये संसारी काम तो यहीं के यहीं रह जाने हैं, आपके साथ तो जाना नहीं है। तो इसलिए इसमें 2 घंटे हर रोज डेली निकाल कर आप भजन करो। अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो घंटा घंटा करके करो, आधा आधा घंटा करके करो। अगर बैठ के नहीं कर सकते तो लेट के करो। अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते करो। भजन का कोई वक्त और कोई टाइम नहीं होता। आप कभी कहीं किसी वक्त भी आप इसको कर सकते हो। तो देखो संत महापुरुषों की तो इतनी अपार कृपा है, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है। हमें उनकी चरण शरण मिली हुई है, उनसे नाम मिला हुआ है और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। तो देखो हमें इसका पूरा पूरा लाभ लेना है, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है और क्रोध नहीं खाना। जब भी गुस्सा आए उसको कोशिश करो कि इसको रोकना है। संत महापुरुष फरमाते हैं अगर गुस्से पे कंट्रोल करोगे तभी आपका भजन होगा। अगर आपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया तो आपका भजन नहीं, आप तो कुछ भी कर बैठे हो। अब देखो कि लोग गुस्से के अंदर क्या क्या नहीं कर देते और बाद में पछताते हैं कि देखो हमने गुस्से में क्या किया। तो ये संसार है, ये संसार में सब कुछ होता है। तो इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपने मन पे कंट्रोल करो। अगर आप सत्संग सुनते हो, भजन करते हो, तो आपको गुस्सा कम आएगा और आपका ध्यान 24 घंटे भजन में लगा रहेगा। ना किसी की निंदा, ना किसी की बुराई, ना किसी से लेना ना देना, अपने में मस्त और संसार के काम करते रहो, क्योंकि संसार के काम करने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो संसार के रिश्ते निभाने भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर काम नहीं करोगे, संसार का धन नहीं आएगा, तो तब भी आप दुखी हो जाएंगे, तब भी दुखी होगे, तब भी क्रोध आएगा। तो इसलिए हाथों पैरों से काम करो और अपना दिमाग से, ब्रेन से, अपने श्वासों के साथ अपना भजन करो, जिससे आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो कि देखो ये हमारा गुरुमुख है, ये हमारा संसार में आया है, तो इसको संसार के सारे सुख भी मिल रहे हैं और ये अपने लोक के लिए भी अपना धन इकट्ठा कर रहा है। तो उनके बनाए हुए हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, ताकि हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह चले, परिवार हमारा खुश रहे, यार दोस्त खुश रहे, अड़ोसी पड़ोसी खुश रहे। वो तभी खुश रहेंगे कि जब आप शांत स्वभाव के होंगे। गुस्से वाला होगा तो कोई भी आपको लाइक नहीं करेगा। तो इसलिए उनके हुक्म में चल के, उनके नियमों का पालन करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपना लोक भी सुखी करे और अपना परलोक भी सुखी करे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।